दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत आम बीमारी जॉन्डिस के बारे में, जिसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं। हम अपनी मेडिकल भाषा में हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये कई प्रकार का होता है। इसमें A, B, C, D, H तक के टाइप होते हैं। ये कई प्रकार से फैलता है। सामान्यतः दो प्रकार से फैलता है। एक तो खाने पीने की चीज़ों से, ख़ास तौर से पानी से। इसमें जो कॉमन होते हैं वो हेपेटाइटिस A और E होते हैं, जो कि पानी से फैलते हैं। हेपेटाइटिस B और C और D आमतौर से इंजेक्शन से फैलते हैं। इंजेक्शन मीन्स एक नीडल से इंजेक्शन डॉक्टर ने मुझे लगाया है, उसी नीडल से डॉक्टर ने दूसरे मरीज़ को लगा दिया। इस तरह से हो सकता है। दूसरा ये होता है कि एक्सीडेंटल कोई नीडल प्रिक हो जाए, उससे हो सकता है। तीसरा, जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, जो नशे की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सारे लोग एक ही सुई से दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उससे फैल सकता है। तीसरा, अगर हम किसी भी हेपेटाइटिस से संक्रमित व्यक्ति का ब्लड किसी सामान्य आदमी को चढ़ा दें बिना जांच करे, उससे फैल सकता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे ये बीमारी फैलती है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं। पहले आदमी का दिल मचलाना, भूख की कमी, कमज़ोर होते जाना, ये लक्षण आते हैं। बाद में आंखें पीली होने लगती हैं, पेशाब पीले कलर का आने लगता है। ये लक्षण थोड़े बाद में आते हैं। आदमी लगातार कमज़ोर होता रहता है क्योंकि उसकी भूख खत्म हो जाती है, उल्टियाँ आने लगती हैं। जो इसकी पहचान होती है वो जांच कराने के बाद ही होती है, किस प्रकार का जॉन्डिस आपको है, A है, B है, C है या E है। इसमें जो खतरनाक होते हैं वो B और C होते हैं, जिनसे कि लिवर आपका ख़राब हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। अगर पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसका असर दिमाग पर होने लगे, इसको हम एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, तो किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। इसलिए समय से जांच और समय से उपचार ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसे लक्षण नज़र आएँ तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। हेपेटाइटिस B और C में लिवर सिरोसिस हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। 90% मरीज़ ठीक हो जाते हैं इलाज से। सिर्फ 10% लोगों में सिरोसिस हो सकती है, या लिवर का कैंसर तक भी हो सकता है, जो कि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए समय रहते इनकी जांच कराएं। अब हर एक तरह का जो जॉन्डिस है, चाहे B है, चाहे C है, चाहे A है, सबका अच्छा इलाज मौजूद है। अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। दवाइयाँ बहुत सस्ती हो गई हैं अब। पहले B और C की दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, लेकिन अब बहुत फ़र्क पड़ा है। बाकी बचाव में आपको वही करना है। एक तो जो पानी है वो हमेशा स्वच्छ पानी पिएं। घर में या तो RO का इस्तेमाल करें या पानी उबाल के पिएं। अगर आपका जो पानी है सप्लाई से आता है, नगर निगम की सप्लाई से आता है, क्योंकि वो कई जगह लाइन कटी पट्टी रहती है, तो लाइन काटने से उसमें जो सीवर का पानी मिक्स हो जाता है, उससे खतरा बढ़ जाता है बीमारी होने का। जब भी इंजेक्शन लगवाएं इस चीज़ का ध्यान रखें, नई नीडल से इंजेक्शन लगवाएं। किसी भी आपके मरीज़ को अगर ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता है तो बहुत जांच परख के ब्लड लेके आएँ, क्योंकि हर एक जो आप ब्लड का बैग लेके आते हैं उस पर लिखा होता है कि इसमें हेपेटाइटिस C का भी टेस्ट हो गया, B का भी हो गया और ये नेगेटिव है। तो ये ध्यान रखने की बात है। धन्यवाद।